प्रिय छात्रों, हम शब्द रचना के अंतर्गत समास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम तत्पुरुष समास के भेदों का वर्गीकरण कर रहे थे। हम कर्म, करण तथा संप्रदान तत्पुरुष का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अन्य भेदों का वर्गीकरण करेंगे। अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य अपादान कारक के पर्ग सर्ग से का लोप होने पर समस्त पद बनता है तथा विग्रह करने पर पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य से परसर्ग का प्रयोग कर अलग होने के भाव में किया जाता है, वह अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास के समस्त पद के पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य अलग होने का भाव से परसर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अपादान का जो चिन्ह होता है से उसका ध्यान रखना है कि वह हमें मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, गुणहीन, गुणों से हीन, प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। अगला है संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य संबंध कारक के परसर्गों का, के व की का लोप होने पर समस्त पद बनता है तथा विग्रह करने पर पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य का, के व की परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, वह संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण, देशवासी, देश के वासी, जल धारा, जल की धारा, अमृत वर्षा, अमृत की वर्षा, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। तो यहाँ भी हमें कारक चिन्हों का ही प्रयोग करके विग्रह करना होता है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा भाग है इसमें वह है अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य में अधिकरण कारक के परसर्गों में तथा पर का लोप होने पर समस्त पद बनता है तथा विग्रह करने पर पूर्व पद तथा उत्तर पद की मध्य पर या में परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जल में मग्न, जलमग्न, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, नीति में निपुण, नीति निपुण, सिर में दर्द, सरदर्द इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि कुछ और भेद होते हैं, जैसे नए तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद निषेधात्मक यानी नकारात्मक होता है, वह नए तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका विग्रह करने में संज्ञा या क्रियापद से पहले न का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अजर, न जर, अनचाहा, न चाहा इत्यादि इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। अलुप्त तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के कुछ पद मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं, वे हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं। जहाँ समासिक पद में विभक्ति का लोप नहीं होता, वह अलुप्त तत्पुरुष समास कहलाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, अतः उनको उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, खेचर, आकाश में विचरण करने वाला यानी पक्षी, विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाला, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अगला भेद है इसका मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य सभी शब्दों का लोप पाया जाता है, वह मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहलाता है। पन चक्की, पन से चलने वाली चक्की अर्थात पानी से चलने वाली चक्की। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। रेलगाड़ी, रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य सभी शब्दों का लोप हो जाता है, उसे ही
मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 2 उपविहित पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।